नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अखंड भारत दर्शन पर। आज की इस यात्रा में हम आपको करवाने जा रहे हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के पुण्य दर्शन। हरिद्वार गंगा मैया की पावन धारा, संतों की तपोभूमि और आस्था का केंद्र है। इसी पवित्र भूमि में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो एक महाकाव्य की गवाही देता है। यहीं घटी एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि को दिए 51 शक्तिपीठ। यह है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव, माता सती और राजा दक्ष प्रजापति की कथा से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि सती अनुष्ठान की ऐतिहासिक घटना का प्रमाण भी है। इसी घटना के बाद माता सती के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिसके कारण 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। दक्षेश्वर महादेव मंदिर को इन शक्तिपीठों के निर्माण का मूल कारण माना जाता है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ स्थित शिवलिंग दुनिया का एकमात्र पातालमुखी शिवलिंग है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग धरती लोक के साथ साथ पाताल लोक में भी स्थित है। विश्व में यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो आकाशमुखी नहीं बल्कि पातालमुखी है। यह अनूठी विशेषता इस मंदिर को अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाती है और इसकी पूजा विशेष विधि से की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती जब बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पति का अपमान होते देखा। इससे व्यथित होकर उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन बाद में देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उनके धड़ पर एक बकरे का सिर स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ साथ राजा दक्ष की भी पूजा की जाती है। यह विरला स्थान है जहाँ शिव और दक्ष दोनों की आराधना की जाती है, जिससे यह स्थान और भी अनूठा बनता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि वे प्रति वर्ष श्रावण मास में यहाँ विराजमान रहेंगे। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास में स्वयं भगवान शिव इस स्थान पर विराजते हैं और इस दौरान यहाँ पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ स्थित शिवलिंग अद्वितीय और रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। मंदिर परिसर में स्थित यज्ञ कुंड आज भी उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। मंदिर के चारों ओर आपको सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां और प्राचीन स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। यह स्थान महाशिवरात्रि और श्रावण मास में विशेष रूप से भक्तों से भरा रहता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में एक भव्य और अत्यंत श्रद्धेय लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री हरि के विभिन्न अवतारों की खूबसूरत और अद्भुत मूर्तियों का दर्शन होता है।
इनमें प्रमुख रूप से मत्स्य अवतार, वराह अवतार और अन्य अवतारों की आकृतियां स्थापित की गई हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह मंदिर धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है और श्रद्धालु यहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अद्भुत दृश्य और आस्था से जुड़ी अनेक कहानियां इस स्थल को एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। इस मंदिर में भगवान श्री हरि के अवतारों के चित्र और मूर्तियां न केवल श्रद्धा का प्रतीक हैं, बल्कि एक गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी प्रस्तुत करती हैं। यह कहा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के पूर्वजों की आत्माएं अशांत हैं या जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उनके लिए इस मंदिर में विशेष रूप से पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। यह विश्वास है कि जब किसी व्यक्ति के पितृदोष का निवारण किया जाता है तो उसके पूर्वजों की आत्माएं शांत होती हैं और उनके उद्धार का मार्ग खुलता है। दक्षेश्वर महादेव की पूजा से न केवल पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि परिवार में सुख शांति का वास होता है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से पितरों के आशीर्वाद से परिवार का भाग्य जागृत होता है और समृद्धि आती है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में की गई पूजा से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इसके अलावा दक्षेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान स्थित है, जहां माता सती की 10 महाविद्याओं का विशेष मंदिर है। इस मंदिर में 10 महाविद्याओं की देवियां स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना और शक्ति उपासना से जुड़ी हुई है। ये 10 महाविद्याएं वे देवियां हैं जो शक्ति, तंत्र और विशेष रूप से देवी की आराधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में शामिल प्रमुख देवियां हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। यह मंदिर तंत्र साधना और शक्ति पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां साधक इन महाविद्याओं की उपासना कर मानसिक शांति, सिद्धि और तंत्र के रहस्यों को जानने के प्रयास करते हैं। यहाँ की भक्तिपूर्ण व शांतिपूर्ण वायु और दिव्य वातावरण तंत्र साधकों को आंतरिक शक्ति और ध्यान में गहरे अनुभव की ओर अग्रसर करता है। माता सती के इन 10 महाविद्याओं के मंदिर में भक्तों का विश्वास और आस्था अत्यधिक मजबूत है और यहाँ पूजा करने से उन्हें मानसिक शांति, समृद्धि और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप इस पवित्र स्थल के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन लगभग 4 से 5 किलोमीटर। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लगभग 40 किलोमीटर। सड़क मार्ग हरिद्वार से कनखल तक टैक्सी और ऑटो की सुविधा उपलब्ध है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर है। यह स्थान हमें धर्म, आस्था और भगवान शिव की अपार कृपा का अनुभव कराता है। अगर आप भी इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।